मैं हूँ राजपूत, तो सूर्यवंशी राजपूत हूँ, तो ये हमारे क्लैन का एक साइन है। और आप शायद जानते होंगे योगी आदित्यनाथ, उनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है, तो वो भी मेरी जात से आते हैं। मेरा नाम संदीप बिष्ट है। एक दिन इंशाल्लाह ऐसा वक्त आना है दुनिया में जहाँ दुनिया का पूरा इस्लाम जो है ना वो पूरी दुनिया में छाना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान के साथ हुआ, अगर कोई गलत है, हाँ, अब वो बुलडोजर जो चलाते हैं, जो योगी को बोलते हैं बुलडोजर बाबा। भाई 75 साल से नींद की गोली खा ली थी क्या? 75 साल से याद नहीं आ रहा था क्या? जब जिन्ना ने भीख में लेकर के पाकिस्तान बनाया था मुसलमानों के लिए। इंडिया में डिजिटल बहुत ज्यादा हो गया है। अच्छा। अगर कोई भिखारी आता है और मैं बोलूंगा छुट्टे नहीं आगे जा, तो वो क्यूआर कोड निकाल देगा। पाकिस्तान के लोगों को ये एहसास हो रहा है या ये अंदाजा हो रहा है कि जो हमारे हमसाया ममालिक हैं वो कितना आगे निकल गए हैं। उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, कहते आप इंडियन हैं। मैंने कहा हाँ जी, मैं वैसे इंडियन हूँ, पर मैं ब्रिटिश नेशनल हो गया हूँ, तो डॉक्यूमेंटेड मैं ब्रिटिश हूँ, बट वैसे मैं इंडियन हूँ। तो उसने हाथ मिलाया मेरे से, जबकि उसको नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि वो ड्यूटी पे है। ये है जनाब पहला स्मार्ट सिटीज को कहा जा रहा है, जिसको गिफ्ट सिटी का नाम दिया गया है, और ये गुजरात, इंडिया के शहर गुजरात में ये बनाया जा रहा है। दोनों साइड की जनता 15 दिन से लेकर के 1 महीने अगर न्यूज चैनल देखना बंद कर दें, अच्छा, सारी नफरत खत्म हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर पूजा कराई और साथ ही साथ वहाँ पर अजान भी दिलवाई और नमाज भी पढ़ी। इंडिया को हमने इसी तरह हेट करना है यार कि वो हमारे बॉर्डर पे है या ये है ये वो है। हेट करने की वजूहत होनी चाहिए, लेकिन ये है कि फिलहाल मेरे पास इस टाइम लव करने के जो परसेंटेज है या जो वजूहत है वो ज़्यादा। 100 अरब डॉलर इंडिया अपनी जेब से लगाएगा, और इसमें जो प्रोजेक्शन इस वक्त दी जा रही है इसके मुताबिक अगले 5 साल में इंडिया 4 करोड़ स्टूडेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज को भेजेगा। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि भारत इतना ज्यादा तरक्की कैसे कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में गुजरात शहर में एक बहुत बड़ा स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, जिसमें लगभग 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्चा होने वाला है, जिसको लेकर ये पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि इतने ज्यादा पैसे में तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। लेकिन इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि भारत इसलिए इतना ज्यादा तरक्की कर रहा है क्योंकि ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दे रहा है। तो वहीं पाकिस्तान में इस समय सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है वो पाकिस्तान के टेररिस्ट के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में अभी हाल ही में बम ब्लास्ट हुआ था जिसका कोई भी सरगना नहीं लिया था। तो इसका ये मतलब हुआ कि पाकिस्तान में जो भी आतंकवादी हमला होता है वो खुद पाकिस्तान वाले ही करते हैं, और ये खुद आतंकवादियों को खुद अपने घरों में पालते हैं। और जब ये आतंकवादी इन पे हमला करते हैं तो ये कहते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क यानी भारत हम पर हमला कर रहा है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कुछ और पाकिस्तानियों का इस पर और क्या कहना है। मोदी जी का फैन इसलिए हूँ कि सर, जब मोदी जी इंडिया में वज़ीर-ए-आज़म बने, उन्होंने सीट संभाली, तो उनसे पहले जो वज़ीर-ए-आज़म थे उन्होंने वो काम नहीं किए। वो पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऐसे खड़े हो गए जो कहते हैं करके दिखाते हैं। मैं इसलिए फैन हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे पॉलिसीज के, मेरे ख्याल से मैं चाहता हूँ मेरे पाकिस्तान में उनका फैन क्यों कि मोदी जैसे क्लास आ जाए जो स्ट्रॉन्ग आदमी हो और जो कुछ करके दिखाए, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बनाए। मैं इसलिए मोदी जी का फैन हूँ कि उनकी पॉलिसीज की वजह से। जब हम हिंदू कम्युनिटी के लिए अच्छा काम करेंगे, हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो, इंसानियत के लिए जब इंसान हो, उसके लिए जब आप अच्छा काम करोगे, नाम किसका रोशन होगा? हमारे पाकिस्तान का। हमारे पाकिस्तान के बारे में कहा जाएगा कि पाकिस्तान में देखिए जी, किसी मजहब के ऊपर अगर गलत सिलसिला हो रहा है तो पाकिस्तानी खड़े होते हैं, पाकिस्तानी बात करते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया था, और ये एक अच्छा काम है सर, ये करना चाहिए। तो मोदी जी देखिए, जब तक वो अपने मुल्क की तरक्की कर रहे हैं तो इंडियंस भी उनके साथ हैं, और इंडिया प्रॉपर उनके ऊपर जान देते हैं, अपनी योगी जी के ऊपर और मोदी जी के ऊपर इंडियंस अपनी जान देते हैं। वो लोग उनके साथ हैं, उन्हें मानते हैं। पाकिस्तान तो बहुत अब नीचे हो चुका है और इंडिया आपके सामने है। इंडिया के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल ऐसी हैं जो लोग बहुत डेवलप्ड हो चुके हैं। आप बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश हम लोगों से आज़ाद हुआ और आज कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो हम इस बेस पे कि यार वो आगे निकल रहा है, तो मेरे नज़दीक इस बेस पे तो नफरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तानी जो हैं वो किस कदर प्यार करने वाले हैं, पाकिस्तानी जो हैं वो किस तरह लोगों की कदर करने वाले हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि अगर इस तरह के इनके एग्रीमेंट साइन होते हैं कि इंडिया की जो पब्लिक है वो पाकिस्तान आती है, यहाँ पे आके लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू देखती है, लोगों का माइंड सेट देखती है, तो मेरे नज़दीक हो सकता है कि शायद ही जो अभी बैरियर्स आ रहे हैं पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से कुछ हद तक कम हो जाए। आपने बोला योगी जी आपके ही, जैसे आपने बोला कि खानदान कह लें उसी एक ही खानदान में से हैं, तो उनके बारे में पाकिस्तान में या हमें मीडिया में ये बताया जाता है, मुसलमानों को तो बड़ा गिन गिन के मीडिया में ये बताया जाता है, चुन चुन के गिन गिन के मारते हैं। एक पॉलिटिशियन को लटका दिया गया, अतीक अहमद की अगर बात करें उनके ही दौर में, क्या कहेंगे आप? नहीं देखो, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आदमी जब एक रूलर बनता है या किसी स्टेट को गवर्न करता है तो उसको फिर ओपन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कि उसको तटस्थ रहना पड़ता है, मतलब न्यूट्रल रहना पड़ता है। अब ठीक है, अतीक अहमद एक गैंगस्टर था, उसको मारा, गैंगस्टर था, ये तो आप इंडिया वाले जी गैंगस्टर था। लेकिन आप ये भी देखिए कि विकास दुबे एक पंडित था, हिंदू पंडित, तो उसका भी एनकाउंटर हुआ था। मतलब हालांकि वो मीडिया में ऐसा हुआ कि वो गाड़ी गिर गई, मर गया, बट
सब जानते हैं क्या हुआ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान के साथ हुआ, अगर कोई गलत है, हाँ, अब वो बुलडोज़र जो चलाते हैं, योगी को बोलते हैं बुलडोज़र बाबा, तो इसमें अगर कोई हिंदू भी गलत काम करता हुआ मिलता है तो उसके घर पे भी चलता है। मैंने ये कहा है, अगर दीन पे बात आए तो फिर हमें जिहाद के लिए तैयार होना चाहिए। जर्नली जो है ना, वो तो जारी बात है, इंसान से, जानवरों से, सबके साथ जो उसने सलूक करना चाहिए। इंडिया की बात आती है तो ये कहते हैं अभी वो भी इंसान है, हम उनसे भी मतलब इंसानियत के नाते प्यार करते हैं। लेकिन अगर दीन पे, मुल्क पे बात आएगी ना, तो फिर हम जो है ना वो हर तरीके से जिहाद के लिए भी खड़े हैं। अब अहले इस्लाम जो अब फौज के लिए भी खड़ा है। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही दर्स दिया है कि जहाँ इंसानियत आएगी वहाँ प्यार करेंगे, अगर दीन पे बात आएगी तो जिहाद है। वो कुछ अगर हमसे सीख रहे तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए कि हम आगे कैसे दुनिया में मुआशी तरक्की कैसे कर सकते हैं। हम अपने वेपन्स में, हम अपने पॉलिटिक्स में, हम अपने मुल्क के लिए बेहतर क्या कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा करे तो उसे सीखें आप। वो चाहे मोदी साहब हैं, वो चाहे दुनिया का कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी बंदा उससे सीखें आप। अगर आप दिल में बुग़्ज़ रखेंगे किसी भी तरह, किसी भी, अगर वो इंडिया है तो जैसे हमारे ज़हन में डाला गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो आगे लेके चलेंगे तो नस्लों को बर्बाद कर देगी। ये बात आप उनके साथ प्यार ही नहीं कर सकते। इस वजह से प्यार करें, उनसे सीखें। सीखने की वजह से मैं प्यार करना चाहता हूँ, और कोई इशू नहीं है इसमें। अगर आप सीखने की नीयत से चलेंगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप अपना मुल्क भी बेहतर कर सकते हैं। अब मोदी साहब की पॉलिटिक्स को आप देखें, वो कहाँ से कहाँ पे चले गए हैं। हमारे इधर रजीम चेंज कर रहे हैं, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है आपके मुल्क का पीछे रहना। उनका गांधी साहब ने कहा था, या उनके कौन से पॉलिटिक्स में कहते हैं, इतने तो मैं कमीज़ें नहीं बदलता जितने आप वज़ीर-ए-आज़म बदल देते हैं। किसी भी पॉलिटिक्स ने, किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक आपने अपना इधर किसी के 5 साल मुकम्मल करने नहीं दिए। हम लोग इंडिया के हमसाए हैं, इंडिया के बिल्कुल साथ हैं, और हम लोग एक ही कौम थे। एक कौम में से हम लोग निकले हैं बाहर। अभी देखिए ना, रिलेशन क्या बन गया, राजपूत हैं हम दोनों। हमारे योगी जी जिनके बारे में बता रहे हैं वो भी राजपूत निकल आए हैं। तो ये सारी एक फैमिली हो गई। अब मैं बात शुरू स्टार्ट इधर से किया था, खून जोश मारता है इंसान का। अभी देखिए, मैं पिछले दिनों की बात कर रहा था कि योगी जी हैं तो हर चीज़ मुमकिन हो सकती है। कैसे हो सकती है? जब योगी जी नहीं थे, जब आप इंडिया में थे, फिर आप लंदन चले गए, अभी आपसे जो बातें हुई हैं, तो जो आप इंडिया के हालात छोड़ के गए थे, अब आप इंडिया में जाते हैं तो इंडिया डेवलप है, इंडिया चेंज है, पूरी दुनिया में एक पावर बन चुका है इंडिया। इंडिया इस वक्त गुजरात से कोई 15 किलोमीटर दूर एक नया शहर जिसका नाम गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है, जिसे गिफ्ट का नाम दिया गया है। 600 अरब डॉलर्स का मंसूबा है और इंडिया इसे दुनिया में फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का कैपिटल बनाना चाहता है। और इस वक्त सारी दुनिया की हुकूमतों में इस मंसूबे का हिस्सा बनने के लिए दौड़ लगी हुई। यानी पूरी दुनिया की जो हुकूमतें हैं वो इस सिटी में अपना हिस्सा डालना चाहती हैं, इससे अपना हिस्सा लेना चाहती हैं, और उनमें एक दौड़ लगी हुई है। मंसूबे का हिस्सा बनने के लिए दौड़ लगी हुई है। इस शहर में दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ भी अपने कैंपस खोल रही हैं। 100 अरब डॉलर इंडिया अपनी जेब से लगाएगा, और इसमें जो प्रोजेक्शन इस वक्त दी जा रही है, इसके मुताबिक अगले 5 साल में इंडिया 4 करोड़ स्टूडेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को भेजेगा। हमारी किताबों में, हमारे निसाब में, हमारी मतलब आप कह लें कि इवन के ड्रामाज में, हमारे सोशल मीडिया में, इवन तक कि हमारी मूवीज़ में और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी यही बताया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद में अवाम इंडिया से नफरत करती है, और उन्हें आज तक ये रीज़न भी नहीं पता कि वो इंडिया से नफरत क्यों करते हैं। बस ये बताया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और हमने उससे नफरत करनी है। हकीकत क्या है किसी को भी नहीं पता। रीज़न इस वजह से बिल्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे, आपने बिल्कुल सही कहा है, बुक्स में इतना हमें इस चीज़ की तरफ बताया जाता है, मीडिया पे। अब ये जैसे 14 इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, उस पर भी हम बहुत ज़्यादा करेंगे। हालांकि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं गलतियाँ उधर से भी हुई हैं, इधर से भी हुई होंगी, लेकिन दोनों तरफ से अगर इस चीज़ की जंग को लेकर चले हैं तो ये जंग, वरना एक हाथ से तो ताली नहीं बजती। मैं अपनी हुकूमत का, अपनी फौज का कसूर नहीं निकालता, कसूर उधर से हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी जनता कह रही है कि जो भारत के मुसलमान या भारत के हिंदू रह रहे हैं भारत में, वो काफी ज्यादा सुरक्षित हैं, हम पाकिस्तानी मुसलमानों से ज्यादा। लेकिन ये पाकिस्तानी मीडिया भारतीय लोगों को ऐसे दिखाती है कि जैसे पाकिस्तान में मुसलमानों को बहुत इज्जत दी जाती है। वहीं आपको बता दें कि अभी 2-3 दिन हुए जब पाकिस्तान में चाइना के वाइस प्रेसिडेंट आए थे, तो वहां पर एक आतंकवादी हमला हो गया था, जिसको लेकर ये पाकिस्तानी मीडिया उस खबर को ऊंचा नहीं दिखा रही थी, और ये इंटरनेशनल मीडिया से कह रही थी कि जो भी इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान में ये सब दिखा रही है वो बिल्कुल झूठ है, हमारे वहाँ कोई भी दंगे फसाद नहीं होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो पाकिस्तान में आतंकवादी हमला हुआ उसमें लगभग 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी।
और 500-600 लोग घायल हुए थे, लेकिन ये उसको नहीं दिखा रही है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय मुसलमान जितना भारत में सेफ है उतना किसी देश के मुसलमान अपने देश में खुद नहीं सेफ हैं। और ये पाकिस्तानी मीडिया बात करती है कि भारतीय मुसलमानों के साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। और कुछ पाकिस्तानी जनता ये भी कह रही है कि ये जितने भी भारत में हिंदू रह रहे हैं वो आखिरी में मुसलमान बन जाएंगे। अगर वो मुसलमान नहीं बनते हैं तो उन्हें जबरदस्ती हम मुसलमान बनवाएंगे, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा मुसलमान हैं और हम चाहते हैं कि सभी देश मुसलमान में कन्वर्ट हो जाएं। लेकिन इन पाकिस्तानियों की इतनी औकात नहीं है कि भारत में हिंदुओं के साथ नाइंसाफी कर सकें। वहीं कुछ और पाकिस्तानियों का कहना है कि जो भारत में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है वो सब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है, क्योंकि वहां पर जब तक हिंदुत्व ज्यादा रहेगा तब तक वहां पर नाइंसाफी होता रहेगा। खैर, इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, बल्कि वो अपने देश के साथ मिलकर काम करते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।